देखिए अपने 7 रूल्स पूरे कर चुके हैं। अब नेक्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। 8th रूल देखिए कैसे करेंगे। देखिए 7th रूल में हम किसकी बात कर रहे थे कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जहां पर हम आईएनजी नहीं लगा सकते, सिर्फ किसका यूज करते हैं, वहां पर हम ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जो अभी हमने लास्ट में क्या लिया था, एक एग्जांपल दिया था। 8th रूल में हम सारे क्या को पास्ट टेंस पे जितने भी रूल होंगे वो सभी करेंगे। 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी होंगे वो सारे पास्ट टेंस पे करेंगे। पास्ट टेंस 4 प्रकार का होता है, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। चारों प्रकार से करते हैं हम। देखिए पहले क्या करेंगे, याद रखना, यदि सेंटेंस में लास्ट में, यदि सेंटेंस में लास्ट में यस्टरडे, लास्ट में या कहीं भी आपको सेंटेंस में, जरूरी नहीं कि लास्ट में ही हो, जरूरी नहीं है कि लास्ट में ही हो, अपने कह सकते हैं यदि सेंटेंस में यस्टरडे, अपने इसको हटा लेते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, यदि सेंटेंस में हमें यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, ठीक है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, वंस, बिफोर, ठीक है, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, वंस, बिफोर, सम टाइम, ठीक है, सम टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे शब्द दे रखे हैं या ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। यदि सेंटेंस में यस्टरडे, द प्रीवियस डे, एगो, वंस, बिफोर, सम टाइम, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं, ऐसे शब्द दिखाई दे रहे हैं या दिए हुए हैं, तो वहां हम पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। पास्ट सिंपल टेंस का कहने का मतलब ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पास्ट सिंपल टेंस का मींस होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उस मैं एक बार इनके इकट्ठे रूल लिखता हूं पास्ट के, फिर सभी के एग्जांपल लेंगे अपने इकट्ठे, ठीक है। पहले अपने इनके रूल्स लिखते हैं नंबर वाइज, आपको ये रूल में देखिए 9 नंबर रूल, ठीक है। पास्ट टेंस का, सिंपल टेंस का ये रूल। अब चलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पे, नंबर वाइज लिखेंगे ताकि आपको याद रहे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको इतना से याद रखना, फर्स्ट, यदि सेंटेंस में एट दैट टाइम, वहां पे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस में टेंस में क्या था, एट दिस टाइम था, यहां पे किसका यूज करेंगे, एट दैट टाइम का यूज करेंगे। एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, वहां पे नाउ था, यहां पे क्या आ जाएगा, देन आ जाएगा, ठीक है। ऐसे शब्दों, वहां हम ऐसे शब्द हो, ऐसे शब्द हो, वहां हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। कहने का मीन्स एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट, देन, पास्ट को बताते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। फिर चलिए नेक्स्ट पे, जैसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या हुई, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी को लगा देते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए 10 नंबर रूल की बात करेंगे, इसी का पास्ट कंटिन्यूस टेंस का एक रूल याद रखना। यदि आपको यहाँ वाइल दिया है, ठीक है, दो सेंटेंस जुड़ रहे हैं किससे, वाइल से, तो वाइल से पहले यदि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वाइल से पहले यदि क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। इस चीज को याद रखना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। यदि वाइल से पहले क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो बाद में भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही आएगा। यदि बाद में पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो पहले भी क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एक बार अपने इनके रूल्स लिख रहे हैं, फिर आगे इसके एग्जांपल्स अपने इकट्ठे लिखते हैं, उनको करेंगे नंबर वाइज, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना श्योर रहती है, ठीक है। देखिए और बात करते हैं, यदि पास्ट में
यदि पास्ट में हम कोई कार्य कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझना, यदि पास्ट में हम कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, पास्ट में हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें सेंटेंस व्हेन से जोड़कर दिया गया है, हमें वाक्य व्हेन से ऐड कर दिया गया है, व्हेन से ऐड करके दिया गया है, इस चीज को याद रखना, ठीक है, समझिए। यदि पास्ट में हम कोई कार्य कर रहे हैं और हमें वाक्य व्हेन से ऐड करके दिया गया, व्हेन से, ठीक है, व्हेन से ऐड करके दिया गया, अपने ऐसे बोलते हैं कि जब वो आया तो मैं ये कर रहा था, जब वो आया तो मैं ये कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, यहां पे आपको व्हेन दे दिया, व्हेन के बाद क्या है, पास्ट सिंपल टेंस दिया गया, समझ लो, ऐसे ट्रिक से समझो। देखिए व्हाइल से पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, बाद में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसी तरह से व्हेन के बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस है, व्हेन के बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो व्हेन से पहले हम किसका यूज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर देंगे, किसका यूज कर देंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान अभी बताइए, हमने वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वहां लगाया जाता है। एक बार फिर देखिए, यदि पास्ट में हम कोई कार्य करें, हमें वाक्य किससे, व्हेन से ऐड करके दिया गया है, व्हेन के बाद यदि पास्ट सिंपल टेंस है तो पहले क्या आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसी तरह से आगे देखिए नेक्स्ट, ये भी अच्छा रूल है, यदि वाक्य, अब चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस पे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तीन बातें याद रखना। यदि वाक्य बिफोर, स्टार लगा के लिख लो, इससे एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, यदि वाक्य बिफोर, आफ्टर, यदि वाक्य बिफोर, आफ्टर, अनटिल, ठीक है, इन शब्दों से जुड़ा है, इन शब्दों से जुड़ा है, तो हम देखो, मैं सेंटेंस पुराना लिखवा रहा, तो ट्रिक से समझते हैं। देखिए यदि सेंटेंस किससे जुड़ा है, बिफोर, आफ्टर, अनटिल से जुड़ा है, तो हम डायरेक्ट कैसे करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल सेंटेंस बिफोर से जुड़ा है, ठीक है, बिफोर के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बिफोर के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पहले आपको क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, याद रखना। यदि वाक्य बिफोर, आफ्टर, अनटिल शब्दों से जुड़ा है तो हम बिफोर के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर इसी को मैं अपोजिट ऐसे बोल दूं, यदि बिफोर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यदि बिफोर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो बाद में क्या लगाएंगे, हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ऐसे समझना। यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पहले क्या लगाएंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। उसी तरह से यदि बिफोर के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम पहले क्या लगाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट आफ्टर की बात करते हैं। एक चीज और याद रखना, यदि बिफोर के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है, बिफोर से पहले हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो बाद में भी क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यदि बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पहले हम किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वो टेंस कौन सा हो जाएगा, फिर प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। आपको ये सब देखना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बाद में क्या आएगी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इसी तरह से आफ्टर का केस भी रहता है। ये आफ्टर के बाद यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पहले आप क्या लगा दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दोगे, ठीक है। आफ्टर के बाद यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पहले क्या लगा दोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसी तरह से आफ्टर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आफ्टर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बाद में हम क्या लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म को लगा देते हैं। तो ये देखिए अच्छे से इनको नोट करिए, फिर अपने आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट रूल की बात करेंगे अपने 13 नंबर रूल की। देखिए इसमें क्या करना होता है हमें समझना। यदि सेंटेंस व्हेन से जुड़ा हो, समझो ध्यान से, यदि सेंटेंस किससे जुड़ा है, व्हेन से जुड़ा है, ध्यान से समझिए। यदि सेंटेंस किससे जुड़ा है, व्हेन से जुड़ा है, और व्हेन के बाद क्या दिया है, देखिए हमें व्हेन के बाद क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। व्हेन के बाद क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। देखिए व्हेन से सेंटेंस जुड़ा है और व्हेन के बाद क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। कहने का मतलब व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पास्ट सिंपल टेंस को अपने क्या कहते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, पास्ट सिंपल टेंस को अपने क्या बोलते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इससे। वर्ब की सेकंड फॉर्म से तुरंत पहले हमें क्या दिया, वो टाइम दिया है। क्या दिया, टाइम दिया। टाइम से पहले हमें क्या दिया, फॉर या सिंस।
क्या दिया है, फॉर या सिंस, ठीक है। टाइम से पहले हमें क्या दिया है, फॉर या सिंस। व्हेन से पहले हमें टाइम दिया हुआ, जैसे ऐसे हो सकता है फॉर 2 आवर्स, फॉर 6 डेज। फिर सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, कुछ भी हो सकता है। इस तरह से हमें क्या मिला है, सेंटेंस समझ के। तो यहाँ पे हमें कोई फिल इन द ब्लैंक्स होगा, यहाँ पे हमें क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा। तो वहां हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। इसको याद रखना, किसका प्रयोग करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, याद रखना, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस किसका प्रयोग करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर समझिए, यदि व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है, व्हेन से तुरंत पहले हमें टाइम दिया हुआ है फॉर और सिंस के साथ कोई, तो उससे पहले हमें क्या मिलेगा, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेगा। तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो ये पास्ट टेंस के मेन रूल्स यही थे। नेक्स्ट क्लास में अपने फ्यूचर टेंस की बात करेंगे, उससे पहले अपने क्या करते हैं, देखिए एग्जांपल्स करते हैं कुछ इससे मिलते हुए। फर्स्ट एग्जांपल देखिए, वंस देयर fill in the blanks a king in India, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, I write a letter yesterday, fill in the blanks क्या है, I fill in the blanks write ब्रैकेट में a letter yesterday, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इंडिया फिक्स गॉट, गेट करते हैं, यहां गेट की फॉर्म लगानी है, फ्रीडम इन 1947। फिर नेक्स्ट देखिए, प्ले वाइल सी वाच रीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं अपने, The patient die before the doctor came, ठीक है। नेक्स्ट पे, he फिर लिख देते हैं यहाँ पे wait for 2 hours when I reached there, ठीक है। देखो एक बार मैंने सभी के एग्जांपल्स लिए हैं, एक बार देखो इनको कैसे करते हैं, आप भी ट्राई करिए। आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, फिर अपने इनको आगे करते हैं। करिए आप इनको, ट्राई करिए। कर लिया वो सभी ने ट्राई, चलो बैच करते हैं, देखो कैसे करेंगे। देखो वंस मिल गया हमें, वंस किसको बताता है, पास्ट को बताता है, और पास्ट की हमें क्या कह रहा है, बी की फॉर्म लगानी है। देखो बी फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, सेकंड फॉर्म वाज होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। हमें किसकी फॉर्म लगानी है, सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाज। तो क्या आंसर होना, वंस देयर वाज ए किंग इन इंडिया। बस इन्हीं को देखना है। फिर देखो, आई फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए लेटर यस्टरडे। यस्टरडे किसको बताता है, पास्ट को बताता है। तो हमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राइट की सेकंड फॉर्म रोट। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं साथ साथ देख रहा हूँ, राइट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म रोट होती है, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। बस एग्जाम में आपको इनको छोटी छोटी चीजों का ही ध्यान रखना है, अपने आंसर्स कभी भी गलत नहीं होंगे। और एग्जाम में आए क्वेश्चंस और कुछ टाइप के क्वेश्चंस अपने प्रैक्टिस क्लासेस में भी करेंगे। इनको बार बार देखिए, लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। फिर देखिए, इंडिया ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी कब, 1947 में, ठीक है। जो काम हो चुका है पास्ट में, तो गोट आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक्स व्हाइल सी वाज प्लेइंग। देखो सेंटेंस किससे जुड़ा है, व्हाइल से। व्हाइल के बाद क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या बताई थी हमने, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पहले भी क्या आ जाएगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आ जाएगा। तो वाज के साथ क्या लगा देंगे, प्लेइंग। जब मैं खेल रहा था तो वह क्या कर रही थी, पढ़ रही थी, ठीक है। फिर देखिए, बिफोर से जुड़ रहा है, बिफोर और आफ्टर की बात कर रहा है, ठीक है। बिफोर के बाद देखना है हमें क्या मिल रहा है, बिफोर के बाद देखिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स पहले है, फिल इन द ब्लैंक्स पहले है, तो हमें बाद ही देखना पड़ेगा। तो कैम क्या होती है, कम की सेकंड फॉर्म होती है, कम, कैम और
कम, ठीक है। कैन किसकी सेकंड फॉर्म होती है, कम की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो बिफोर के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हमें पहले क्या लगाना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड, फिर क्या लगा देंगे, डाइड। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। उसी तरह से ही फॉर 2 आवर्स व्हेन, देखो सेंटेंस व्हेन से जुड़ा है, व्हेन के बाद क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। देखिए आराम से, वर्ब की सेकंड फॉर्म से अब हमें डाउट रहता है कि क्या लगाएं, क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट कंटिन्यूअस लगाएं, पास्ट परफेक्ट लगाएं। वो चीजें यहां से क्लियर होगी। हमें क्या दे दिया, टाइम भी दे दिया। क्या दे दिया, टाइम दे दिया। व्हेन, देखो ये रूल जो ऊपर कर रखा है हमने, व्हेन के बाद क्या, वर्ब की सेकंड फॉर्म, पहले क्या है, टाइम है, और टाइम से पहले हमें क्या लगाना होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा, ही हैड बीन, फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेट साथ में लगा देंगे, आईएनजी। तो ट्रांसफर क्या बनेगा, ही हैड बीन वेटिंग। देखिए जो हमने क्लासेस शुरू में की है पार्ट फर्स्ट में, उनको देखिए, आज वाला पार्ट भी देखिए आप। जो भी डाउट्स हो आप हमें कमेंट में कीजिए, हम उसके आंसर्स देते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।